हेलो बच्चों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एसपीएस विद्यालय स्टडी में। बेटा आज मैं क्लास 3 पढ़ने जा रहा हूँ, साइंस चैप्टर 1 एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स। ठीक, उनके खाने की आदत पे। ठीक है, तो लास्ट टाइम में हम लोग इसका एक्सरसाइज कर रहे थे। आज भी लास्ट टाइम में हम लोग इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले थे, आज उसी से कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, आज वहीं से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला पार्ट क्या बोल रहा है। ए पार्ट यहाँ पे बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks with the words given below। ठीक है बेटा, यही करना है। तो सबसे पहले हमें जो सारे वर्ड गिवन है आपके पास बुक होंगे, उसको हमें फिल करना है एक एक करके। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। हर्बीवोर्स Herbivores are also known as यहाँ पे क्या रहेगा, एनिमल। बेटा हर क्वेश्चंस के लिए मैं 1 मिनट का समय जैसे पहले भी देता रहा हूँ, आज भी दूंगा आपको 1 मिनट का समय, और इसी 1 मिनट के समय में आपको इसका जवाब देना है। चलिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और आप अपने समय का यूज करते हुए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हरी अप। आप लोगों ने कर दिया होगा, इसका जवाब दे दिया होगा। ठीक है, चलो मैं इसका जवाब देता हूँ और आप लोग ज़रा अपना आंसर मैच करिएगा। ओके, मैं इसका जवाब देता हूँ और आप लोग इसका आंसर मैच करिएगा कि आप लोगों ने इसका जवाब क्या दिया था। ठीक है, तो herbivores are also known as plant eating animals, है ना, प्लांट ईटिंग एनिमल।
प्लांट ईटिंग एनिमल, है ना, वह जानवर जो पौधों को खाते हैं, पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, उसे हर्बीवोर्स कहते हैं, है ना। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोला जा रहा है? ए जैकल इज जैकल मीन्स होता है भैया बेटा सियार, सियार, है ना, एनिमल। जैकल कैसा जानवर है ये आपको बताना है, ठीक है। आपके पास फिर से 1 मिनट है, आप इसको सॉल्व करके बताइए कि जैकल कैसा एनिमल है। जल्दी जल्दी करो। कर दिया होगा आपने। तो यहाँ पे जैकल एक मांसाहारी है, मांस खाता है ना। तो यहाँ पे होगा जैकल ईटिंग मीट, है ना। जो मीट खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, ठीक है बेटा। ये हो गया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा कार्निवोर्स। सेकंड, ए फूड चेन beings with तीसरा, फूड beings with food chain being beings with a food chain beings with क्या है यहाँ पे? फूड चेन beings with food chain beings with food chain beings with food chain beings with चलिए 1 मिनट का टाइम है। फूड चेन beings with
कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, ए फूड चेन बीइंग विथ a food chain being with plants, a food chain being with plants। देखो बेटा, बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से पढ़िए, है ना। फूड चेन बीइंग्स विथ प्लांट, है ना। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ह्यूमन crow and bear are animal। ये कैसे एनिमल हैं? ये कैसे एनिमल हैं? ह्यूमन जल्दी बताओ, चौथे नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। चौथे नंबर का जवाब बताओ, क्या आने वाला है आंसर? बताओ बेटा, आंसर बताओ, क्या जवाब आ रहा है? व्हाट इज योर आंसर? प्लीज टेल मी। हुआ? चलिए आंसर देखते हैं। तो इसे बोलते बेटा ओमनीवर्स। क्या बोलते हैं? OMNIVOROUS, ओमनीवर्स, है ना। ये दोनों जो है मैंने आपको दिखा दिया। ओमनीवर्स में जो दोनों चीज़ खाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वें नंबर 5 नंबर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ different animals have different
kinds of different kinds of बताओ बेटा, एक ही बचा बेटा, इसमें टाइम थोड़ी ना लगना है, एक ही बचा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तिथ, TEETH आंसर, TEETH तिथ, है ना। हो गया ना। तो एक बार ये पूरा ए पार्ट मैंने कंप्लीट किया, आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एक बार रिवीजन भी कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रॉब्लम की तरफ। और देखेंगे पार्ट बी। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं पार्ट बी पे। 1 मिनट का समय मैंने दिया है। जल्दी करो। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। इरेज करते हैं। बी पार्ट क्या है, राइट ट्रू फॉर ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर false for the following statement. फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला, इसमें बेटा जो ट्रू है, जो सत्य है, उसके लिए T लिखना है, जो फॉल्स है, जो गलत है, उसके लिए F लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एन एलिमेंट uses its tongue to lap up water, क्या ये सत्य है या असत्य, सही है या गलत? जल्दी बताओ, 1 मिनट का समय है, सोच लो, सोच के जवाब देना। सोचो, सोच के जवाब दो। तो बेटा आपका जवाब तो आ ही गया होगा, क्योंकि 1 मिनट का समय लगभग बीत रहा है।
है ना, तो हमें लगता है ये जवाब आपने दे दिया होगा, है ना, और ये बिल्कुल गलत है ना, और ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ। एफ मीन्स FALSE, फॉल्स, है ना, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एफ मीन्स फॉल्स, ठीक है। तो चलो बेटा दूसरा लिखते हैं। ए फ्रॉग है, फ्रॉग मीन्स होता बेटा मेढक। ए frog has a frog has a sticky tongue। ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है या फॉल्स, जल्दी बताइए। जल्दी करो जल्दी करो, ये सही है या गलत है स्टेटमेंट, आप बताएंगे हमें, है ना। तो बेटा आपने कर लिया होगा, बहुत आसान है। फ्रॉग मीन्स होता मेढक, है ना। मेढक आप देखते होंगे किसी भी कीट्स को क्या करता है, खींचता है अपनी टंग से ना, तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है ना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये ट्रू है। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ें, अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रॉब्लम? ए स्क्वायरल हैव तीसरा देखो, ए स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स तो जानते ही होंगे, have curve front teeth, जल्दी बताओ। तो ये है बेटा, जल्दी बताओ आपका क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे बता दीजिए। आ गया आंसर? स्क्वायरल के बारे में पूछा गया।
बेटा यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट वैसे तो रॉन्ग है ना, फॉल्स है, लेकिन सही कब होता, जब ये कर्व ना होके शार्प हो जाता, कर्व ना होके शार्प हो जाता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। लेकिन अगर शार्प है नहीं है, कर्व है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कर्व ना होके शार्प हो जाता तो बिल्कुल सही था, लेकिन अगर कर्व है तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है ए काऊ हैज flat and broad front teeth, तो ये बेटा बताओ क्या आएगा, सही है गलत? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। लास्ट प्रॉब्लम इसके बाद हम बताएंगे, पहले इसका जवाब दीजिए हमें। 1 मिनट का समय है तो 1 मिनट समय आप यूज करिए और इस चीज़ का जवाब दीजिए। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोग जवाब तक पहुंच गए होंगे, है ना, क्योंकि जवाब बहुत ईजी है। हम जब पढ़ा रहे थे काऊ, गोट, बफेलो, इन सब का जो टिथ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है फ्रंट का, है ना, फ्लैट भी होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है बेटा? एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, एक सत्य स्टेटमेंट है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और इस क्वेश्चंस को देखते हैं। 5 नंबर, ये लास्ट है बी पार्ट का। ए monkey eats fruit seed and small lizards। जल्दी बताओ बेटा, कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं वो भी खा लेते हैं ना, ये ऐसा कुछ बोला गया है। मंकी क्या ये खाता है? अगर खाता है तो सही है, नहीं खाता है तो गलत है। तो आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बता दो मंकी के बारे में। मंकी देखे भी होंगे आप लोग। अरे मतलब बंदर। चलो, तो ये बिल्कुल सही है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंकी जो है खाता है, फ्रूट को खा लेता है, सीड को खा लेता है, स्मॉल साइज़ के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी खा लेता है।
तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक, नोट कर लीजिए, ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, है ना। ये पांचों स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट थे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ जल्दी बता देना। मिलते हैं अगले क्लास में। खूब पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, है ना। और मैक्सिमम रिवीजन करिए, मैक्सिमम पार्ट वो आप रिवीजन करेंगे तो ही आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।